सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। कैसा है मेरा भाई, क्या चल रहा है, घर पे सब कैसे है, इज एवरीथिंग फाइन। चलो अब शुरुआत करते हैं आज के एक ज़बरदस्त लाइव के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप एकदम दिल खोल के वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन लाइव के साथ। सबसे पहले आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए जय श्री गणेश, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, आपको दिखाएंगे एक बेहतरीन स्टॉक ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। स्टॉक का नाम है हैवेल्स। क्या बढ़िया स्ट्रक्चर दिया है स्टॉक ने। अगर आप देखोगे एक बड़ी रैली आई, बड़ी रैली आने के बाद एक जगह ये कंसोलिडेट करता है और उस कंसोलिडेशन रेंज का एक बेहतरीन ब्रेकआउट आया है और उस ब्रेकआउट के अंदर हम ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद आपके पास एक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक इनसाइड बार थी, तो अभी भी स्टॉक भागा नहीं है। इट इज़ जस्ट एट द एंट्री लेवल्स विद अ वेरी वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे एक बढ़िया टारगेट मिलेगा। अब टारगेट ऑन द अपसाइड कैसा मिल सकता है, ज़रा आप मुझे बताइए। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ी रैली आई है, राइट। इसी रैली को हम ऑन द अपसाइड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हैवेल्स इंडिया ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। इस स्टॉक का जो चार्ट है मैं आपके साथ भेज रहा हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाना, बिकॉज अब से आपको लाइव मार्केट में निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके व्यूज़ मिलेंगे। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, मॉर्निंग में आपको क्या चाहिए कि भाई साहब आपको कोई बता दे कि निफ्टी में कॉल साइड ट्रेड बनेगा कि पुट साइड ट्रेड बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको मॉर्निंग में 9:15 से मिल जाएगी। तो एक चीज़ करना, अपना जो चैनल है उसको पिन कर देना, टॉप पे वो होना चाहिए, नोटिफिकेशन चालू कर देना, राइट। और सीखने के लिए रेडी हो जाओ, राइट। ये हो गया अपना हैवेल्स। तो देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, देयर इज़ ओनली वन स्टॉप सोल्यूशन एंड दैट इज़ ट्रेड विद कुमार। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग समझनी है, स्विंग समझनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, एल्गो ट्रेडिंग करनी है, राइट, लाइव ट्रेडिंग करनी है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करनी है, वेल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ट्रेडिंग नीड्स, रिमेंबर दैट। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सम इंट्राडे स्टॉक। सबसे पहला स्टॉक मेरे रडार पे है भारत पेट्रोलियम, जिसको आप बोलते हो BPCLB, ठीक है। अब अगर आप इस स्टॉक को देखोगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक स्टॉक के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, दैट टू जब यहाँ पे एक सेलर्स को इन्होंने ट्रैप किया है, तो क्या होगा, अब हमारा मार्केट के अंदर व्यू क्या हो चुका है, बुलिश मार्केट, ओके। और इस बुलिश मार्केट के अंदर अब हम इस स्टॉक के अंदर सिर्फ लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपके लिए ये जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। हमारी ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बेहतरीन रैली आई, फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम टू प्लान आर एंट्री, राइट। अगर आप देखोगे एक बेहतरीन स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बन रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल को आप मार्क करिए। इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होती है विच इज़ 362.55, तो इसके ऊपर आपको एक अच्छा मूव मिलेगा अंटिल द प्रीवियस डेज हाई एंड बियॉन्ड दैट। एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रक्चर को समझो। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, बिकॉज अभी तो भाई साहब ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, अभी तो भाई साहब मोमेंटम आना बाकी है, भाई साहब अभी तो ट्रेन चलना शुरू की है। तो इसमें प्रीवियस डे हाई के रेजिस्टेंस को इतना इंपॉर्टेंट मत दो, ट्रेन में बैठ जाओ, जब ट्रेन रुकेगी तभी उतरना, ठीक है। मोस्टली ये एक फास्ट ट्रेन है, ठीक है। और फास्ट ट्रेन क्या करती है, वो हर जगह नहीं रुकती है, लिमिटेड जगह रुकती है। तो हमेशा आपका जो मोमेंटम है, राइट, फास्ट मोमेंटम, उसको आपको चलती गाड़ी से कंपेयर करना है। बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। सेम स्ट्रक्चर है, इस सेम स्ट्रक्चर को हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है और एक बेहतरीन पैसा कमाना है, राइट। एक बेहतरीन ट्रेड लेना है जिसके अंदर अच्छे से हमें रिस्क को मैनेज करना है। वापस आप देखोगे यहाँ पे एक बेस का ब्रेकआउट हुआ है, कितना बेहतरीन है। आप देखो, लुक एट दिस पैटर्न, सच अ ब्यूटिफुल ब्रेकआउट, okay. Now let's go on a 5 minutes time frame
and identify what type of entry we can have in this stock. अगेन स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल, बट लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा. अगर आप देखोगे हमारे पास क्लियरली एक डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और अगर आप देखोगे जैसे ही मार्केट इस जोन के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, सस्टेन करता है, सस्टेन करने के ऊपर आप अराउंड 6 to 8 राइट के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो आप ना, और आपको एक बढ़िया ट्रेड टाटा मोटर्स में बनते हुए दिखेगा. राइट, चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इसको हम कहते हैं बुल फ्लैग, राइट, 5 minutes टाइम फ्रेम, एंड देयर इज़ अ ब्रेकआउट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट दैट. बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट जो मेरा स्टॉक है वो है इन्फो एज. आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इस तेज़ी का फ़ायदा हम इस स्टॉक के अंदर उठाएंगे. ऑलरेडी इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, तो हम यहाँ पे मोमेंटम को ट्रेड करेंगे. फटाफट चार्ट ओपन हो जाए, फिर हम इस चार्ट को भी देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे. सिंपल है, यहाँ से मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ. इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रैग करता हूँ. एक चीज़ क्लियर है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4490 लेवल मार्क कर दो. 4490 के ऊपर बाइंग करेंगे. इस रेड कैंडल के लो के नीचे एसएल रखेंगे और बड़े टारगेट्स प्लान करेंगे. अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक बेहतरीन रैली जो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल चुकी है. राइट, देयर इज़ अ गुड रैली दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. अगर मैं यहाँ से ये एरो लगा दूँ तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी पिक कर सकते हो. अगेन चार्ट मैं आपके साथ भेज दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल. जुड़ जाइए, कुछ भी हो जाए टेलीग्राम कम्युनिटी में पार्ट बनना ही बनना है. ओके, इन्फो एज, इसको हम कौन सा पैटर्न बोलेंगे, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए. इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न. और यहाँ पे बढ़िया आसार है कि हमें एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर फेवरेट निफ्टी, बैंक निफ्टी. और अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और आज ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वीक, तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में भी ज़रूर देखेंगे. ये रहा निफ्टी 50. चलिए फटाफट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस. अब बहुत सिंपल हो चुका है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस. वी हैव टच द ऑल टाइम हाई, और जो क्लोजिंग दी है, ठीक है, अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम की जो क्लोजिंग है उसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर दी है. सो नाउ इट्स क्लियरली एविडेंट कि हम लोग हर तरह से मार्केट के अंदर बुलिश में है. राइट, और जो तो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बता दिया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है. तो अब मार्केट इज़ even on a higher time frame, something like a weekly time frame, it's a buy on dips market. डेली में ऑलरेडी बाय ऑन डिप्स था. अब जैसे जैसे मार्केट हायर टाइम फ्रेम में भी बुलिश हो रहा है, ओवरऑल मार्केट का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है ये भी बुलिश हो रहा है. अब हमें क्या चाहिए, देखो ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस है. अब ये जब पहली बार टेस्ट होने जाएगा तो मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो और मज़ा आएगा. ऑल टाइम हाई मोस्ट लाइकली आपको देखने को मिलने वाला है. और मुझे लग रहा है कि जिस तरह मार्केट डेज एंड में ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, कल चांसेस है कि हम लोग एक बड़े गैप अप से ओपन हो. ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और मैंने इसीलिए मार्केट के अंदर कुछ पुट्स हैं उनको शॉर्ट किया हुआ है. राइट, बिकॉज लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो उसमें टाइम डीके का बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है. राइट, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड को भी प्लान करने जाऊँ फॉर इंट्राडे, तो मैं आपको सिंपल प्लान बताऊँगा. राइट, इफ़ वी ओपन, ठीक है, हम लोग देखो हमेशा की तरह हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर व्हेन मार्केट गेव दिस अपसाइड रैली, ठीक है, नेक्स्ट दिन हमारा प्लान क्या था, अगर मार्केट गैप अप भी खुला, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, इस डब्ल्यू पैटर्न को आप ट्रेड करोगे, एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करोगे. तो मार्केट के अंदर हमारा प्लान अभी भी सेम ही रहेगा. इफ़ वी ओपन फ्लैट, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता देता हूँ. मार्केट में 2 दिन से रैली आई हुई है, 1 2 3, स्पेशली जो लास्ट आवर की रैली है, अगर आप देखोगे 1 2 3 कंटिन्यूस 3 दिन से रैली हमको देखने को मिल रही है. तो कल मोस्ट लाइकली मार्केट के अंदर एक मॉर्निंग में मूव आ सकता है. और वो कब आएगा, जब हम इस पर्टिकुलर जोन के बीच में ओपन होते हैं. तो इफ़ यू ओपन समवेयर ओवर हियर, इस क्लोजिंग का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कैंडल क्लोजिंग के ऊपर
कॉल तरफ पोजीशन बना सकते हैं, और अगर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया तो ही आप इस कॉल की पोजीशन को काटना, क्योंकि हो क्या सकता है, अगर आप यहाँ पे टारगेट लगा के रख दोगे तो उसमें दिक्कत क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो आप सेकेंड बार एंट्री नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, कैंडल क्लोज देता है, तो मार्केट के अंदर घुस जाना, ठीक है। व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स विद अ गैप डाउन, सिंपल है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और इस डब्ल्यू पैटर्न के कॉन्टिन्यूएशन का ब्रेकआउट देगा तो आप कॉल साइड में पोजीशन बना देना। व्हाट इफ वी ओपन विथ अ बिग गैप अप, अगर बड़े गैप अप से ओपन होते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अपसाइड रैली आई है, तो हम लोग ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स बड़े गैप अप में कभी ट्रेड नहीं करते हैं। वी विल लेट द मार्केट कम डाउन, राइट, यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा, उस डब्ल्यू को ट्रेड करेगा। देखिए जब इस तरह से मार्केट गैप अप खुलता है, डेज हाई का ब्रेकआउट देता है, तो ये पैटर्न्स फेल हो जाते हैं बिकॉज प्रीवियस डे ट्रेंडिंग है। ये पैटर्न कब काम करता है, अगर प्रीवियस डे साइडवेज है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गैप अप खुल के ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो वो ट्रेड बढ़िया काम करता है। बट इन अ केस वेयर द प्रीवियस डेज ट्रेंड इज प्रिटी मच क्लियर, क्योंकि जब अगर मार्केट बड़े गैप अप से खुलेगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग आएगी फ्रॉम BTST ट्रेडर्स। ना व्हाट इफ वी ओपन समवेयर ओवर हियर, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, यहाँ पे एक आध घंटा टाइम स्पेंड करें, इसका ब्रेकआउट दे तो हम लोग कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अप साइड है तो कैंडल क्लोजिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर अ एन पैटर्न। बट हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा, बिगनर ट्रेडर हो, एन पैटर्न का वेट करो, आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट हम तभी करेंगे जब मार्केट, देखो बुलिश मार्केट है, हर कोई BTST ट्रेडिंग कर रहा है, अपनी BTST पोजीशन को नेक्स्ट दिन पे लेके जा रहा है, तो अगर मार्केट प्रीवियस डेज लो का ब्रेकडाउन देता है इन द ओपनिंग कैंडल इटसेल्फ, तो जिन जिन लोगों ने कॉल बाय किया है, पुट्स को शॉर्ट किया है, वो सारे लोग अपनी पोजीशंस को कवर अप करेंगे, मार्केट के अंदर एक पैनिक सिनेरियो बनेगा, आप यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। अब हम प्लान करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है। आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम्स मिल रही है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, आफ्टर द मार्केट आवर्स हम लोग मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है। वी टॉक अबाउट स्विंग स्टॉक्स, पोजिशनल स्टॉक्स, तो ये सारी वैल्यू आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, सो मेक श्योर कि यू अप्रिशिएट द सेम। अब हम निफ्टी बैंक का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। रीज़न ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट को। अगर आप देखोगे मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, हम मार्केट के अंदर बुलिश है, ये चीज़ एकदम लाउड एंड क्लियर है। जाते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि भाई मार्केट बुलिश है। ये जो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमारे लिए बना है, राइट, जिसको हमने अभी जस्ट एनालिसिस में डिस्कस किया। ओके, तो हमने ऑलरेडी, मुझे लगा हम निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, व्हाटएवर इट इज़, बट एनालिसिस सेम रहेगा जो हमने अभी डिस्कस किया था। हम लोग मार्केट के अंदर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करेंगे, इस जोन के ब्रेकआउट के ऊपर कॉल खरीदेंगे, इसके ऊपर हमें कॉल खरीदना है, मार्केट ऊपर ओपन हो जाए नीचे आ जाए, डब्ल्यू पैटर्न में हम लोग कॉल खरीदेंगे। अब लाइव मार्केट के अंदर अगर कोई ट्रैपिंग होती है तो वो बात अलग है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं निफ्टी की और। एक चीज़ का ध्यान रहे, बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है वो क्लियरली बोल रहा है कि मार्केट के पास बहुत स्पेस है ऊपर जाने की। निफ्टी अब थोड़ी स्लो हो सकती है। रीज़न क्या है, हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देख रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है, इट इज़ जस्ट लिटिल अवे, थोड़ा सा, मतलब 200 पॉइंट दूर है, लेस देन 1% नाउ, राइट, अबाउट 1% नाउ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग काफ़ी बाजू में हैं ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे आपको एक वोलेटिलिटी देखने को नज़र आ सकती है, और वोलेटिलिटी आएगी तो बढ़िया है, बिकॉज अगर वॉलेटाइल मार्केट के बाद मार्केट 20,000 का जो लेवल है उसको अगर तोड़ता है तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट। सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। एंड सेम प्लान रहेगा यहीं पे भी, राइट। इस जोन का ब्रेकआउट होगा, हम लोग बाय करेंगे, मार्केट नीचे खुलेगा, हमें डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर बाय करना है, गैप अप खुलेगा, डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना है, बाय करना है। तो इससे सिंपल प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी का हो नहीं सकता है, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल एक नए लाइव में।
जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जुड़े रहिए। दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेड्स दैट आई टेक विथ माई अलर्ट्स कम्युनिटी ऑल्सो। ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्लोज करते हैं आज का लाइव। हैव अ ग्रेट डे।